अकाउंटिंग प्रोसेस। कल का लेक्चर हमारा जो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग था। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में हमने रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर मैंने कल बोला था कि उसी में कल हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज हम हमारा जो है दूसरा लेक्चर है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस में होता क्या चीज है? अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले होता है हमारे फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन एंड इवेंट्स जो हमारा होते हैं। उसमें कैसे, जैसे फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन, हम कोई भी चीज हम परचेज करते हैं तो हमारा जो है हमारे पास एक वाचर आता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। मैंने कल ही बोला था जब हम अकाउंट्स की मीनिंग पढ़ रहे थे, तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या चीज होते हैं, वाचर क्या चीज होती है, या रिसीव पेमेंट हमने कल समझाया था। तो ठीक है, प्रोसेस में भी मतलब सेम रिलेटेड मीनिंग में ही प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं प्रोसेस होता है क्या चीज है। पहला पॉइंट आता है हमारे प्रोसेस में, पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है क्या चीज है। कोई भी चीज हम जो है, कोई भी चीज हम परचेज करेंगे या सेल्स करेंगे तो उसमें जो है हम मनी में हम सेल करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हम परचेज, हम मान लो हमने कोई फर्नीचर परचेज किया तो हमारे पास क्या आया, हमने फर्नीचर तो हमने सेल किया तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया ना। तो वो जो एक्सचेंज का जो है वो जो कंसेप्ट आ जाता है इसमें कि हमने जब सेल्स किया तो हमारे पास क्या मनी आया, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। वो इवेंट उसी को बोलता है। उसी टाइम जब मीडियम में एक्सचेंज करते हैं हम, जैसे हमने फर्नीचर सेल किया तो हमारे पास क्या आया, उसी टाइम जो वो टाइम जो है उस इवेंट पे जो हमने कैश भी हमने रिसीव किया हो, जब हमने सेल्स किया तो उसको इवेंट्स बोलते हैं। उस इवेंट्स पे हमें, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमारा आते हैं, इसके बाद क्या आता है हमारा जो है रिकॉर्डिंग। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में ये सब हमारे पास आ गया कि चलो हमने कोई चीज परचेज किया, सेल्स किया, तो वो मतलब कितने की है, हमने मेजरमेंट भी हमने उसी में कर लिया कि हाँ भाई इतने का हमने मेजर्स किया उस चीज को, उस प्रोडक्ट का, उसका उस गुड्स का इतना कॉस्ट है, ठीक है। वो कॉस्ट हमने मेजर, हमने उसको परचेज एंड सेल किया, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि जब हमने जो है, हमें इसमें जो है जर्नलिटीज बनाए जाते हैं, जर्नल करते हैं। जर्नलिटीज में हम क्या होता है, असल में जर्नलिटीज जो है सीक्वेंस वाइज होते हैं, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। जर्नलिटीज अब हम जब न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो है ये कंसेप्ट कुछ ज्यादा ठीक से समझ में आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग में जो है जर्नलिटीज होते हैं। जर्नलिटीज असल में ऐसा होता है, इस तरह का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। डेट, इसमें डेट आता है, पार्टिकुलर्स होता है इसमें एक लेजर फोलियो होता है, इसमें अमाउंट, ये दोनों अमाउंट का कॉलम होता है, ठीक है। ये जर्नल एंट्रीज होता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब आप समझने से पहले ही इसमें जो है जनरल एंट्रीज जो इसमें जो है एंट्री करना होता है, जनरल एंट्रीज, ठीक है, रिकॉर्डिंग करना होता है। तो इसमें जो है जनरल एंट्रीज का जो है आपको अभी समझाता हूँ। जनरल एंट्रीज में क्या होता है, मान लो हम कोई चीज बिजनेस में हमको स्टार्ट किया, बिजनेस जब स्टार्ट करें तो हम हमारे बिजनेस के पास क्या है, कैश आ जाता है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इस तरह करके हमारे एंट्रीज बनते हैं इसमें रिकॉर्डिंग में, ठीक है। क्योंकि जो है हम इसमें जो है टू कैपिटल इसलिए दिखा है क्योंकि हम बिजनेस को अलग मानते हैं, बिजनेस से सेपरेट एंट्री कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। और प्रोपरेटर जो है मालिक होते हैं, जो बिजनेस में पैसा हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, प्रोपरेटर। तो ठीक है, वो बिजनेस के पॉइंट से बिजनेस के पास क्या है, कैश है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि वो उस प्रोपरेटर को क्या दे, प्रॉफिट दे, इसीलिए कैपिटल हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह रिकॉर्डिंग में जनरल एंट्रीज ये सब कराए जाते हैं, ठीक है। ये सब जनरल एंट्रीज होती है इसमें। तीसरा स्टेप हमारा होता है, क्या होता है, क्लासिफाइंग, ठीक है। क्लासिफाइंग होते हैं। क्लासिफाइंग में लेजर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने से पहले मीनिंग समझना बहुत जरूरी होता है। मैंने कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि मीनिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, मैंने कल समझाया था। तो वही मीनिंग में ही आपका अकाउंटिंग प्रोसेस निकल के आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांसलेशन मैंने आपको समझाया क्या चीज होता है, रिकॉर्डिंग में क्या होता है, इसके बाद क्लासिफाई में क्या होता है, इसको अलग अलग करते हैं। इसमें क्या होता है कि रिकॉर्डिंग में सब चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन होता है इसमें। कैश भी, परचेज का भी एंट्री होता है इसमें। फर्नीचर परचेज किया था, क्या होता है कि फर्नीचर हमारे आ जाता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है टू कैश होता है, हमसे जो कैश चले जाते हैं। अब इसको समझने से पहले अभी जब इसका न्यूमेरिकल कराए जाएंगे हम, तो इसका एक रूल्स होता है कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है।
गोल्डन रूल जो बोलते हैं उसको, ट्रेडिशनल रूल जो बोलते हैं, वो आप समझाएंगे अभी। अभी आप सिर्फ इसका अब ऐसे समझ लीजिएगा कि रिकॉर्डिंग में ये सब मतलब मल्टीपल रिकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। क्लासीफाई में हमारा क्लासीफाई होते हैं, लेजर्स बनते हैं, इसमें अलग अलग अकाउंट्स को अलग अलग बनाते हैं। अब लेजर में हमने मल्टीपल ट्रांजेक्शन किया ना, परचेज का भी हम इसमें करते हैं, असेट भी कोई भी चीज खरीद मतलब हम खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते तो मशीनरी का भी एंट्री इसमें करते हैं, ठीक है, जनरल एंट्रीज में, रिकॉर्डिंग में, इसमें जो है क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब इसका अलग अकाउंट बनेगा, कैश का, कैपिटल का अलग अकाउंट बनेगा, फर्नीचर का अलग अकाउंट बनेगा, और कोई भी चीज मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ हो इसमें, मान लो आपका जो है एक्सपेंस या कुछ सैलरी का भी हम जो है इसमें जो है एंट्री करते हैं, तो सैलरी का भी अलग अकाउंट बनता है इसमें क्लासीफाई में। जैसे इसका एग्जांपल आपको समझाता हूँ, इसका इस टाइप का था, टी शेप में होता है, ठीक है, डेड होता है, ठीक है, पार्टिकुलर होता है, इसमें जनरल फोलियो अमाउंट होता है, ठीक है, इसमें डेड होता है, पार्टिकुलर होता है, इसमें जेएफ होता है, इसमें अमाउंट रखा जाता है, इसमें भी डेड होता है, फिर सेम इसी तरह पार्टिकुलर इसमें आता है, जनरल फोलियो अमाउंट, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा, हर चीज का हर इसका अलग अलग अकाउंट बने। कैश के नाम से भी इस टाइप से एक अकाउंट बनेंगे, और सेल्स के नाम से भी सेम इस फॉर्मेट ऐसा ही रहेंगे, इसके नाम से एक अलग अकाउंट बनेगा, सेम इस फॉर्मेट बनेंगे, सेल के नाम से भी एक इस टाइप का अकाउंट बनेंगे, और फर्नीचर के नाम पे इस टाइप का एक अकाउंट बनेंगे, ठीक है। क्लासीफाई में यही होता है। अब हमारा आ जाता है इसके बाद जो है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है कि समराइजिंग में होता है क्या चीज है कि समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनता है। अब हम सबका लेजर्स अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं, हम जो है सेल्स का अलग अकाउंट बनता है, कैश का अलग अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल का अलग अकाउंट बनाते हैं, तो इसका जो लास्ट में जो है इसमें जो इसका जो हमें वो देखना पड़ता है, ठीक है, टोटल देखना पड़ता है कि इसका टोटल करके इसमें से जो डेबिट साइड वाले को माइनस करके जो भी आ जाता है हमारे इसमें बैलेंस सीडी आ जाता है इसमें। तो हर चीज का अलग अलग जो है इसका बैलेंस सीडी निकालना होता है इसमें लेजर्स में, ठीक है। तो उस समराइजिंग में ट्रायल फिर इसका जो बैलेंस सीडी जो बन के आता है वो जो है, मान लो कैश का बैलेंस सीडी जो है लास्ट में जो बैलेंस बचते हैं वो कहाँ जाता है, हमारा ट्रायल बैलेंस में जाता है। ट्रायल बैलेंस किस साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाते हैं, ठीक है, डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। और जो है जो सेल्स का मतलब अलग अकाउंट बनाएंगे हम उसमें क्लासीफाई में, उसका भी लास्ट में जो बैलेंस सीडी जो बचते हैं उसको भी जो है हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रखेंगे, ठीक है। लास्ट में जो है ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है हमें इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल आ जाए तो हमारे जो है क्वेश्चन सही है, ये हम मानते हैं, ठीक है। समराइजिंग में ये सब होता है समराइजिंग। और इसमें जब हमारे ट्रायल बैलेंस बन जाते हैं तो इसके बाद हम क्या बनाते हैं, हमारा जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाए जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बोलते हैं। आगे चल के इसका अलग से एक चैप्टर होगा, इसका न्यूमेरिकल बनेगा अलग सा, तो इससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इसमें पांचवा जो हमारा स्टेप होता है क्या होता है, चौथा हमारा समराइजिंग होता है। इसमें क्या क्या होता है, ट्रायल बैलेंस आता है, बनते हैं इसमें, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनते हैं। दूसरे पे हमारे क्या बनते हैं इसमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट भी इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट भी इसमें बनाए जाते हैं। इसमें हम उस चीज को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अलग अलग हमने जो है इसमें क्लासीफाई में अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, सेल्स के नाम से भी अलग अकाउंट बनाते हैं, और कैश के नाम से अलग अकाउंट बनाते हैं, और कैपिटल के नाम से भी, परचेज के नाम से भी, हर चीज के नाम से अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। कोई मतलब बंदे का नाम हो तो उसमें जो है ए के नाम से, कोई बी के नाम से, या राम या किसी के नाम से अकाउंट हो उसके नाम से भी अकाउंट बनते हैं, ठीक है। तो हम ट्रायल बैलेंस के बाद इसमें समराइजिंग में क्या आता है, हमारे जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, ये बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे हम जो क्या करते हैं इसमें बाय क्रेडिट साइड में भी क्या रखते हैं हम, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का मतलब अलग से एक फाइनेंशियल स्टेट में एक अलग से चैप्टर होता है। उसमें क्या होता है कि सेल्स को क्रेडिट साइड में रखा जाता है, और एक्सपेंस को जो है इनकम को हम क्रेडिट साइड में रखा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग के, ठीक है। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम डेबिट साइड में रखते हैं, और इनकम जो है बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो इस टाइप का ट्रांजेक्शन आता है उसको हम क्रेडिट में रखते हैं। फिर उसमें से जो एक्सपेंस हम डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट है या लॉस जो भी आए
ठीक है, उसको हम पीएनएल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर उसमें जो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उस सबको माइनस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें आता है। ठीक है, समराइजिंग में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसमें हमारे कंपनी का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। ठीक है, वो हमारे समराइजिंग में होते हैं। लास्ट में हमारा इंटरप्रेटिंग होता है। इंटरप्रेटिंग में क्या होता है, जब हमने तो हमने बैलेंस शीट तो हमने बना ही लिया। ठीक है, इंटरप्रेटिंग लास्ट में हमने बैलेंस शीट तो बना ही लिया। तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि हमने इंटरप्रेटिंग में जो है जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उसमें जो है हम एडिंग डिडक्शन ये सब होता है इसमें। ठीक है, फिर माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हम उसको कुछ एडजस्टमेंट होते हैं हमारे उसमें इसमें। ठीक है, उस एडजस्टमेंट में क्या होता है कि प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से होते हैं, डेटर के नाम से होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का होता है, वो सब एडजस्ट करना पड़ता है इसमें। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ता है, वो सब इंटरप्रेटिंग में होता है। ठीक है, इंटरप्रेटिंग करने के बाद हमारा जो लास्ट में जो हम क्या बनाते हैं इसका कम्युनिकेटिंग टू द यूजर को हम कम्युनिकेट करते हैं। इंटरप्रेटिंग ये सब माइनस करने के बाद ये सब जितने भी एडजस्टमेंट होता है वो सब डिडक्ट करने के बाद या जो भी हमें ऐड करना होता है वो ऐड करने के बाद जो है जो भी ट्रांजेक्शन ऐड करना होता है वो सब जितने भी ट्रांजेक्शन ऐड करना होता है वो ऐड करने के बाद जो है हम उसका बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। हमारा जो है एक्चुअल हमारा फाइनेंशियल पोजीशन में पता लग जाता है इंटरप्रेटिंग के बाद। ठीक है, वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है कि बैलेंस शीट हमारा इक्वल हो जाता है और हमारा जो कंपनी का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी जो है हमारा जो है प्रॉफिट में लॉस में वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके हिसाब से हम यूजर्स को हम कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ भाई हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जो है इस साल का जो हमारे क्या है मतलब प्रॉफिट इतना रहा इतना लॉस रहा, ये सब हम बताते हैं अपने जो है इन्वेस्टर को बताते हैं या अपने क्या बोलते हैं गवर्नमेंट को मतलब टैक्स देते हैं। इसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो ठीक है, ये सब हमें आइडेंटिफाई हो जाता है लास्ट में। इंटरप्रेटिंग में ये होता है कम्युनिकेटिंग टू द यूजर में। और एक एग्जांपल ये होता है कि हमारे इन्वेस्टर को हम पैसे देते हैं, लास्ट में हमारा प्रॉफिट आ जाते हैं तो इसमें हम कुछ हिस्सा जो है अपने डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर को दिया जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर मतलब मान लो आप कोई कंपनी हम मतलब ओपन करते हैं, फर्स्ट हम कोई कंपनी स्टार्ट किया तो उसमें कोई पैसे की जरूरत होती है तो हम लोगों से पैसे लेते हैं। ठीक है, उसको उस कंपनी का शेयर देता है, उसको कुछ साल के एंड में उसको कुछ प्रॉफिट देना होता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। लास्ट में उसको डिविडेंड देना पड़ता है। ठीक है, कुछ शेयर होल्डर को, ठीक है, इन्वेस्टर को। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। तो बाकी कल हम कैरेक्टरिस्टिक्स या आगे हम जो है क्या डिफरेंट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। आज हमारा सेकंड लेक्चर था। तो जिसने मतलब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग नहीं मतलब उसने जो है जिसने पढ़ा नहीं होगा तो एक बार मेरा फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग उसको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।